सोचता हूं अकबर बादशाह की किसने हिंदुस्तान पर 50 बरस हुक्मरानी करने में मदद की, जबकि इमरान खान 5 बरस भी पूरे ना कर सके। दोनों में क्या फर्क था? एक ही खित्ता, एक जैसे लोग और एक जैसे मसाइल। आप सब कहेंगे एक कदीम बादशाह और जमहूरी वजीर आजम के माबैन क्या बेवकूफ़ाना मवाजना करने की कोशिश कर रहा हूं। 500-600 साल पहले के हिंदुस्तान और आज के पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ज़रा तसव्वुर करें, 12 साला अनपढ़ बच्चा अकबर जब बाप हुमायूं की मौत के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बना तो किसने सोचा होगा कि वो 50 साल हुकूमत करके इस अजनबी धरती पर मुगलों का इक्तदार मजबूत करेगा। ये बात जहन में रखें कि जमहूरियत हो या बादशाहत, इंसानों पर हुकूमत करना हरगिज आसान नहीं। इंसान कब पसंद करते हैं कि इन पर इन्हीं जैसा हुकूमत करे, हुक्म चलाए और वो सर झुकाए कोरनश बजा लाएं। कुछ लोग हुक्मरान बन जाएं तो भी इन्हें गिराने के लिए साजिशें की जाती रहेंगी। दरबार में साजिशें होंगी या इनके खान और मलिक और दीवान बगावतें करेंगे ताकि वो इस बादशाह की जगह ले सके। दुनिया का सबसे बड़ा नशा इंसानों पर हुकूमत करना है। ये वाहिद नशा है जिसे पूरा करने के लिए लोग फांसी घाट पर लटक जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं और कर भी देते हैं, बरसों जेलों में गुजार देते हैं, जिला वतनी कबूल कर लेते हैं, लेकिन इंसानों पर हुकूमत करने का नशा जरूर पूरा करते हैं और उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक कि वो खत्म ना हो जाएं या खत्म ना कर दिए जाएं। अकबर बादशाह को 50 बरस हुकूमत कराने वाले इसके 9 रतन थे और इमरान खान के जवाल के जिम्मेदार भी इनके 9 रतन हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से इमरान खान की लाहौर में मुलाकात हुई। ये मुलाकात बहुत से हलकों में नए तनाज़े का सबब बनी है। नवाज लीग तनकीद करती रही है कि साकिब निसार ने इमरान खान को क्लीन चिट दी और नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कराया। अब इस मुलाकात के बाद यकीनन नवाज लीग को दोनों पर तनकीद का एक और मौका मिलेगा। खैर, मैंने साकिब निसार साहब को खुद फ़ोन करने का फैसला किया। मेरे अंदर का रिपोर्टर मुझे चैन से नहीं बैठने दे रहा था कि पता तो करूं आखिर इस गैर मामूली मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस किया गया। साकिब निसार साहब की खूबी है कि फ़ोन उठाकर बात कर लेते हैं। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उस वक्त भी उनसे फ़ोन पर कभी कभार बात हो जाती थी। वो हमारा प्रोग्राम शायद कभी कभार देख लेते थे, लेकिन हमारा प्रोग्राम देखने का हमें ये नुकसान भी हुआ कि एक दिन उन्होंने मुझे, आमिर मतीन और मोहम्मद मालिक को एक प्रोग्राम पर नोटिस देकर सुप्रीम कोर्ट बुला लिया और खूब रगड़ा लगाया कि हमें कैसे जुर्रत हुई कि इनके एक केस पर तबसरा करें। खैर, रिटायरमेंट के बाद इनसे फ़ोन पर बातचीत होती रहती है। वो खुली डुल्ली बात करते हैं और पूरी बात करते हैं। मैंने फ़ोन पर पूछा, सर जी, आज आपकी खान साहब से मुलाकात हुई थी, क्या बातें हुई? मेरा ख्याल था शायद वो ना बताएं, लेकिन मैंने रिपोर्टर के तौर पर रिस्क लिया। उन्होंने 2-3 बातें ऑफ द रिकॉर्ड कहकर बाकी पूरी तफसील ऑन रिकॉर्ड बता दी। बताने लगे कि खान साहब को एहसास है कि इनके कानूनी आईनी मुशीरों ने इन्हें दुरुस्त मशवरे नहीं दिए, खुसूसन इन्हें जो राय स्पीकर की रूलिंग पर दी गई थी वो दुरुस्त नहीं निकली, जिससे ये सारा बहरान पैदा हुआ। अब इमरान खान चाहते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस इन्हें कोई लीगल टीम बताएं, कुछ वकीलों के नाम बताएं, बाकी बातें क्या हुई इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। ये बड़ी अहम बात है जो साबिक चीफ जस्टिस ने बताई कि साबिक वजीर आजम को एहसास है कि इन्हें एडवाइजर ने मरवा दिया। मुझे ये सुनकर 2 बातें याद आईं। आसिफ अली जरदारी ने अपनी तकरीर में कहा था कि खान साहब जिनसे मशवरे करके अपनी कानूनी और आईनी जंग लड़ रहे हैं, इनमें से 2-3 लोग तो ऐसे थे जो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग से जाती दुश्मनी के लिए मशहूर हैं और वो दरअसल इमरान खान की हमदर्दी में अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे। लिहाजा इनके मशवरों पर चलकर इमरान खान का वही हशर होना था जो हुआ। मुझे मारियो पुज़ो के नावल गॉडफादर की वो सतरें याद आ गई कि अपने दुश्मन से नफरत ना करो वरना तुम इसे सही तौर पर जज नहीं कर पाओगे और मारे जाओगे। दुश्मन को भी न्यूट्रल आंख से देखना चाहिए ताकि आप इसको दुरुस्त पढ़ सकें। दूसरी बात जो मुझे याद आई वो वजीर आजम इमरान खान से मेरी और आमिर मतीन की वजीर आजम हाउस से इनकी रुखसती से 2 दिन पहले की मुलाकात थी, जिसमें आमिर मतीन इनसे पूछ रहे थे कि वो कल कौमी असम्बली के इजलास में ऐसा कौन सा तुरुप का पत्ता फेंकने जा रहे हैं जिससे पूरी अपोजिशन भाग जाएगी। आमिर मतीन का यह सवाल सुनकर काफी देर तक खान साहब मुस्कुराते रहे, चेहरा खुशी से चमक रहा था। उनके किसी मुशीर ने ऐसा मशवरा दिया था कि कल अपोजिशन का नामो निशान तक नहीं रहेगा। आमिर मतीन ने फिर पूछा तो साफ लग रहा था कि खान साहब इस मशवरे को जहन में रखकर एंजॉय कर रहे हैं। आमिर मतीन को कहा, बस देखते जाओ मैं इनके साथ करता क्या हूं। मेरे पास एक बड़ा जबरदस्त कार्ड है जो इन सबको उड़ा कर रख देगा। यकीनन ये वही मशवरा था कि स्पीकर की रूलिंग के जरिए पूरी अपोजिशन को मुल्क दुश्मन करार देकर और तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करके इमरान खान फौरन असम्बलियां तोड़कर वजीर आजम के तौर पर काम जारी रखेंगे जब तक निगरान हुकूमत नहीं बनती और निगरान वजीर आजम का नाम भी जल्दी फाइनल नहीं होगा। लिहाजा 1 आध माह और निकल जाएगा और यूं शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने का कोई चांस नहीं रहेगा और हुकूमत इलेक्शन करा के जीत कर वापस आ जाएगी। इमरान खान को यह मशवरा बहुत पसंद आया था। अब इस वाक़े के 15 दिन बाद वो साबिक चीफ जस्टिस के सामने एतराफ़ कर रहे थे कि इन्हें गलत मशवरा दिया गया कि स्पीकर से रूलिंग दिलवाकर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करके असम्बलियां तोड़ दी जाएं। अब जब सब कुछ हो चुका है तो इन्हें एहसास हो रहा है कि शायद जरदारी साहब ने खान साहब को इनके जोशीले मुशीरों के बारे में दुरुस्त कहा था कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में इन्हें मरवा देंगे। अब खान साहब जब मुड़कर देखते हैं तो इन्हें शिद्दत से यह एहसास होता होगा कि इन्हें बराह रास्त अदालत से लड़ा दिया गया। बात वजीर आजम पर तौहीन अदालत लगाकर गिरफ्तार करके जेल भेजने तक पहुंचाई गई।
सुप्रीम कोर्ट भी रात गए खुल गई, कैदियों की वैन भी बुला ली गई। अदालत ने स्पीकर की रूलिंग मुस्तरद करके असेंबलियां बहाल कर दी थी और स्पीकर को पाबंद कर दिया था कि वो 11 अप्रैल को वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस कराएं। अब इमरान खान लाख कहते रहे कि इनके मुशीरों और लीगल टीम ने इन्हें मरवा दिया। इनके मुशीर बड़े सियाने थे कि वो खान साहब को वही मशवरा दे रहे थे जो वो सुनना चाहते थे। ये जिम्मेदारी इमरान खान को लेनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने गिर्द वही लोग इकट्ठे किए जो इनकी तरह शरीफ और जरदारी से इंतकाम लेना चाहते थे। इनके गिर्द सियासी अप्रोच रखने वाले लोग कम थे। वो सब इस बात पर यकीन रखते थे कि कौमी असम्बली को ही उड़ा देते हैं। असम्बली को उड़ाते उड़ाते खान साहब और इनके सियाने मुशीर सब उड़ गए। सारा खेल मुशीरों का है। मुशीर ही आपको अकबर बादशाह की तरह 50 साल हुकूमत कराते हैं और मुशीर ही 3.5 साल बाद वजीर आजम हाउस से आपको कंधों पर बिठाकर बाहर सड़क पर छोड़ जाते हैं कि शाबाश, अब दोबारा सिफर से शुरू करो और लगे रहो, राम भली करेगा।